हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी टाइम बाद न्यू वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये जो पास्ट मशीन लर्निंग की सीरीज थी उसमें दो वीडियोस पड़े थे, दो तीन वीडियो, जिसमें लास्ट वीडियोस था रिग्रेशन मॉडल के पीछे की मैथमेटिक्स को समझा था, लीनियर रिग्रेशन। तो अभी हम समझने वाले हैं इस वीडियो में कि कितने तरीके के रिग्रेशन मॉडल्स हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में, जो हम अपने डेटा सेट में एम्बेड कर सकते हैं और प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ऑल रिग्रेशन मॉडल सारे, तो उनको मैं वन ऑन वन बाद में डीप में पढ़ेंगे, उनके पीछे क्या मैथमेटिक्स है। जैसे लीनियर रिग्रेशन में आपको पता चल गया था कि वी वर यूजिंग स्ट्रेट लाइन फिटिंग देयर, उसी तरीके से पॉलिनोमियल में हम कर्व बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट। तो अभी मैं नेमली बताऊंगा आपको कि कितने तरीके के रिग्रेशन मॉडल्स अभी करंटली मार्केट में है जो आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वन वेरी क्लियर जो आपको सभी को पता है, दैट इज वन लीनियर रिग्रेशन, जिसके ऊपर तो दो वीडियोस डेडिकेटेड है कि इसके पीछे हम कैसे फिटिंग करते हैं लीनियर रिग्रेशन के पीछे। तो जैसे हमें मालूम था कि हम वाई प्रेडिक्शन करवाना चाह रहे थे, जिसमें मॉडल हमारा क्या था कि स्ट्रेट लाइन थी। अगर पैरामीटर्स ज्यादा है देन इट विल बिकम लाइक ओमेगा 1x1 प्लस ओमेगा 2x2 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में एक हमारे पास आएगा बायस। तो ये जो मॉडल है ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन फिट करता है, और ये तभी हम यूज करते हैं अगर आपके डेटा सेट में लीनियरिटी होती है। आपके डेटा सेट में अगर लीनियरिटी है तो फिट करते हैं। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जस्ट लाइक यू कैन से दैट ओवर फिटिंग प्रॉब्लम, स्मॉल डेटा सेट पे ट्रेन करेगा। अगर डेटा सेट में नॉन लीनियरिटी है तो आप क्या करोगे, तो प्रॉब्लम्स है, तो आप लीनियर रिग्रेशन को फिट नहीं करते हो। सेकंड वन, इनसे इसी से लीनियर रिग्रेशन से जो मिलते जुलते हुए मॉडल्स है, सेकंड वन इज आपका रिज रिग्रेशन, रिच रिग्रेशन मॉडल। अब रिच रिग्रेशन में आप क्या करते हो, इसमें आप लॉस कैलकुलेट करते थे। कैसे लॉस कैलकुलेट किया था हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में, बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड। एक तरीके से अगर मैं बोलूं, आपने इसमें लॉस कैलकुलेट किया था समीशन वाई आई माइनस वाई आई का कैप का होल स्क्वायर, इस तरीके से लॉस कैलकुलेट किया था। पर रिच रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो लॉस कैलकुलेट करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें हम करते हैं समीशन वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा समेशन आई इक्वल टू 1 से p, एंड इस टर्म को मैं इधर लिख देता हूं, समेशन वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा समेशन आई इक्वल टू 1 से p ऑफ बीटा जे स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है रिज रिग्रेशन में, जब आप लॉस कैलकुलेट करते हो तो एक तरीके से हम रिज रिग्रेशन को बोलते हैं रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम एक पैरामीटर ऐड करते हैं, रेगुलराइजेशन पैरामीटर, दैट इज नोन एज लैम्डा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द फीचर्स। इससे क्या होता है, ये फोकस करता है आपके ओवरफिटिंग प्रॉब्लम पे। रिज रिग्रेशन ओवरफिटिंग प्रॉब्लम जो ऊपर आ रही थी लीनियर रिग्रेशन में, उसको सॉल्व करता है, बट एप्लीकेबल ऑन लीनियर डेटा। नॉन लीनियरिटी में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोरिलेशन है तब भी अच्छे से डेटा तभी अच्छे से ये परफॉर्म नहीं करेगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी, प्रेडिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं L2 पेनल्टी। ठीक है, दो तरीके की पेनल्टी होती है, एक होती है L1, एक L2। तो जो अगर आप L2 अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हो रिज रिग्रेशन। अगर आप L1 पेनल्टी अप्लाई करते हो तो उसे बोलते हो लासो रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन। अब इसमें क्या करते हो, आप L1 पेनल्टी ऐड करते हो, तो L2 का मतलब होता है पैरामीटर के साथ में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट। लासो रिग्रेशन में आप क्या करते हो, बेसिकली आप करते हो, आप जो एक्चुअल लीनियर रिग्रेशन में करते हो, वाई आई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा ऑफ समेशन कोफिशिएंट का जो भी बीटा जे उसका एक्चुअल कोफिशिएंट निकालते हो और लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो। ये होता है L1 पेनल्टी। तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, L1 पेनल्टी यूज करते हो। ठीक है, तो तीन तो हो गए, लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन। आप ये तीन तरीके के डेटा सेट पे अप्लाई कर सकते हो, बट ऑल दीज रिग्रेशन मॉडल्स आर डेडिकेटेड फॉर द लीनियरिटी ओनली। अगर आपके डेटा सेट में लीनियरिटी है और वो हाईली कोरिलेटेड नहीं है, कोरिलेशन नहीं, और इनके जो ड्रॉबैक्स है कि अगर आपके डेटा सेट में नॉन लीनियरिटी है तो ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे, और अगर आपके डेटा सेट में कोलिनियरिटी है तब भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करते। देयर आर स्मॉल मॉडल्स व्हिच आर डेडिकेटेड फॉर द स्मॉल डेटा सेट, तो कंप्यूटेशनली तो इनएक्सपेंसिव है, पर हाईली डायमेंशनल डेटा पर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते। फिर बोलेंगे सर आप कौन सा डेटा, हम कौन सा मॉडल यूज करें। इसके बाद जो डेटा जो और भी जो मॉडल्स आते हैं, तो पहला तो आपको हो गया था लीनियर, सेकंड वन लासो, थर्ड वन अगर मैं बोलूं देन इट विल बिकम इट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप क्या फिट कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या फिट करोगे, पॉलिनोमियल कर्व फिट करोगे।
अब यहाँ पर एक्चुअल पॉलिनोमियल है, तो अभी आपकी इक्वेशन जैसे मान लो y इक्वल टू ओमेगा 1 इस तरीके से थी, यहाँ पे आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू ओमेगा 1 x1 प्लस ओमेगा 2 x2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस b। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल टर्म्स आएंगे, तो ये डेटा सेट के हिसाब से एक्चुअल कर्व लेगा। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते हो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि अब अच्छे से कर्व फिट होगा डेटा सेट में, तो ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जहाँ पे जिस डेटा सेट में हाई वेरिएंस हाई बायस होता है वहां पे हमारी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम होती है, वहां पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन अच्छा काम करेगा। पर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है न्यू डेटा के लिए, मतलब अगर आप फ्लक्चुएशन इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसकी मेन प्रॉब्लम यही है, एक तो आउटलायरिटी कोई अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं करता है। सेकंड थिंग, अगर आपके पास डेटा आप नया डेटा सेट लाते हो तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाता है, तो फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम इसमें रहती है, दैट इज आल्सो नोन एज अ हाई वेरिएंस। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन तो 4 मॉडल ही हो गए। फिर बोलोगे सर थोड़ा सा और अच्छे मॉडल्स होने चाहिए, तो और अच्छे मॉडल्स में जो आपका अगला मॉडल है दैट इज योर डिसीजन ट्री। अब आपके पास जो अगला मॉडल है दैट इज डिसीजन ट्री। इस मॉडल में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिसीजन ट्री में हम अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं, सबसेट बनाते हैं डेटा सेट के और उनको ट्री लाइक स्ट्रक्चर देते हैं। और हम उसमें हम पार्सिंग करते हैं, कहां से रूट से लेके कहां तक लीफ तक, और फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो हम ट्री बना के डेटा सेट को विजुलाइज करते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फर्स्ट ये तो एक तो ये सॉल्व करता था नॉन लीनियरिटी वाली प्रॉब्लम को, कि अगर डेटा सेट लीनियर नहीं है नॉन लीनियर, तो ये भी सॉल्व करता था, पर इसके खुद के अलग प्रॉब्लम्स थे, आउटलायर और फ्लक्चुएशन हाई बायस। यहाँ पर भी किसके लिए, एक्चुअल में नॉन लीनियर डेटा के लिए अच्छा है डिसीजन ट्री, ठीक है। पर इसमें सब ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आती है डिसीजन ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको अपने डेटा सेट के हिसाब से समझना पड़ेगा। डेटा सेट को आपको प्री प्रोसेसिंग करते समय जब आप उसको विजुअलाइजेशन करोगे तब आपको समझना पड़ेगा कि उसमें ओवर फिटिंग या फिर आउटलायर कितने हैं, किस तरीके से हम रेगुलराइजेशन करेंगे, उस हिसाब से आपको मॉडल पिक करने होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो सीखने के लिए मॉडल्स होते हैं, एक्चुअल मॉडल यहीं से स्टार्ट होते हैं 3-4 से लेके अभी और भी 4-5 नाम मैं आपको बताऊंगा, सारे रिग्रेशन मॉडल आपको बताऊंगा कितने टोटल रिग्रेशन मॉडल्स है व्हिच वी आर करंटली वर्किंग इन द मार्केट। तो डिसीजन ट्री नॉन लीनियर डेटा सेट के लिए बहुत अच्छा है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करता है, लेकिन ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है इसमें ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। हाई डायमेंशनल डेटा के लिए भी अच्छा है, इसमें हम एक ट्री बनाते हैं अपने डेटा सेट का। अगर हम कई सारे मिला के बहुत सारे ट्री बनाते हैं, जस्ट सपोज दैट इज नोन एज रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, आरएफ बोलते हैं, मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, रैंडम फॉरेस्ट, इसी को बोलते हैं बैगिंग ऑल्सो। तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एनसेम्बल ऑफ डिसीजन ट्री। अब यहाँ पे हम कई सारे डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो ये डिसीजन ट्री क्या होते हैं, एक के अंदर कई सारे डिसीजन ट्री बनते हैं, मतलब कई सारे डिसीजन ट्रीज बनेंगे, ठीक है। तो उनका हम फिर क्या करते हैं, सबका जो प्रेडिक्शन होगा उसका ऑन एन एवरेज लेते हैं, ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या करता है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करता है और अच्छे से, जिस हिसाब से डिसीजन ट्री मॉडल में एरर होता है उसको ये अच्छे से पकड़ लेता है और उसको सॉल्व करता है। नॉन लीनियरिटी डेटा सेट के लिए सारे होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ऑन एन एक्चुअल जो डेटा सेट होते हैं ग्राउंड पे वो नॉन लीनियर होते हैं, कोलिनियरिटी होती है। हाँ, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट आल्सो वर्क विद द कोलिनियर डेटा। अगर कोलिनियरिटी पे ये अच्छा काम नहीं करता, अगर कई सारे फीचर्स में हाईली कोरिलेटेड डेटा है, देन वी वर्क फ्रॉम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल्स। मतलब इसके नीचे जो मॉडल्स लिखूंगा उन मॉडल्स को आप पिक करिएगा। तो हो गया रैंडम फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज अ बैगिंग। अब इससे भी थोड़ा सा एक अच्छा मॉडल है, दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग या बूस्टिंग मॉडल, ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब इसमें कई सारे आते हैं एक्चुअल में, एक आता है एक्सजी बूस्ट और आपका कैट बूस्ट और लाइट जीवीएम, ये मॉडल्स हैं जो बूस्टिंग में आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें भी आप क्या करते हो, एनसेम्बल ऑफ डिसीजन ट्री बनाते हो, एनसेम्बल ऑफ डिसीजन ट्री मतलब कई सारे डिसीजन ट्री बनाते हो। इसमें भी आप वही बनाते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप सारे डिसीजन ट्री से प्रेडिक्शन करवाते हो, ऑन एन एवरेज करते हो। पर इसलिए थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क की तरह है। इसमें क्या करता है कि इसमें भी कई सारे ट्रीज तो होंगे, पर आगे वाला ट्री जो है, ट्री अपने पीछे वाले ट्री का जो मतलब जो आगे वाला ट्री है, जो अपने पीछे वाला जो उसका ट्री होगा उसका एरर को कम करेगा। मतलब मैंने जो मान लो पहले जो ट्री है उसने प्रेडिक्शन किया, कुछ एरर कैलकुलेट किया, उसके बाद वो एज एन इनपुट देता आगे वाले ट्री को और वो पिछले वाले के एरर को और भी कम करता है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है और फाइनल लेयर से, फाइनल डिसीजन ट्री से हमें एक्यूरेट और हाई एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए हम एक्सजी बूस्ट और कैट बूस्ट और लाइट जीवीएम मॉडल यूज करते हैं और इनको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग, ठीक है।
तो ये मॉडल यूज करते हैं जब आप समझ चुके होंगे, अगर आपका डेटा सेट में नॉन लीनियरिटी है, आपके डेटा सेट बहुत ज्यादा कोलिनियर है, बहुत ज्यादा आपके फीचर्स कोरिलेटेड है, हाई डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पर ये थोड़े से कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, ये सब छोटे मॉडल्स है, ये भी चलेगा। उसके बाद एक और मॉडल आता है दैट इज SVR, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। इसमें अभी तक हम क्या फिट कर रहे थे, यहाँ पे तो हम स्ट्रेट लाइन फिट कर रहे थे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल कर्व फिट किया, फिर यहाँ पे हम ट्री बनाए, कई सारे ट्रीज बनाते हैं, डेटा सेट के फीचर्स की वैल्यूज को तोड़ तोड़ के ट्रीज बनाए। यहाँ पे हम हाइपर प्लेन फिट करते हैं, हाइपर प्लेन फिट करते हैं अपने डेटा सेट में। तो ये काफी ज्यादा हद तक हमारी जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम या फिर जो आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स हैं और ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करता है SVR में, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है और हाईली डायमेंशनल डेटा में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हाइपर प्लेन फीचर्स के वैल्यूज के हिसाब से बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हम SVR हो गया। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल है रिटन हियर, 7 टाइप्स ऑफ मॉडल। तो ये मेनली जो मॉडल्स हैं, ज्यादातर यही मॉडल्स यूज होते हैं। आप यूज करोगे लीनियर रिग्रेशन सीखने के लिए रिच, लासो, फिर उसके बाद आप पॉलिनोमियल पे आओगे, फिर डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, जिसको आप बैगिंग बोलते हो। जैसे कुछ लोग पूछते हैं बैगिंग बूस्टिंग क्या होता है, तो ये सारे मॉडल्स होते हैं जहाँ पे आप ट्रीज बनाते हो। रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग में XGBoost, CATBoost, SlightGBM, देन यू कैन यूज SVR ऑल्सो। इसके अलावा अगर कोई बोले कि सर इतने मॉडल्स होते हैं, नहीं तो और भी 2-4 मॉडल्स है, पर वो दैट आर नॉट वाइडली यूज। जैसे कि मैं अगर नाम लिखने को बोल दूं तो एक मॉडल है जिससे आप यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अगर जैसे यहाँ पे L2 हमारा क्या है, पेनल्टी, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हम यूज करते हैं L1 पेनल्टी, यहाँ पे L2 और यहाँ पे L1 पेनल्टी। तो अगर दोनों को जोड़ दूं, L1 प्लस L2 पेनल्टी, तो ये भी एक मॉडल होता है। उसका एक्चुअल नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर अगर दोनों की पेनल्टी को ऐड कर देता हूँ अपने लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मॉडल। तो ये भी एक तरीके का मॉडल है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे अब कोई छोटे मोटे मॉडल्स बने हो, पर यही मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, यही मॉडल्स समझे जाते हैं एक्चुअल में। डेटा सेट आपको करना है कि आपका डेटा सेट को पहले एनालाइज करना बहुत अच्छे से, प्री प्रोसेसिंग करते समय प्लॉट करके देखना है कि डेटा सेट में आउटलायर्स कैसे हैं, डेटा सेट में फीचर के बीच में कोरिलेशन कैसा है, डेटा सेट लीनियर है कि नॉन लीनियर है, हाई डायमेंशनल है कि स्मॉल डायमेंशनल है। उस हिसाब से फिर आप इसमें से मॉडल पिक करोगे, तभी आपका अच्छा मॉडल ट्रेन होगा। अब इसमें भी कुछ चीजें प्रॉब्लम्स होती है सारे मॉडल्स में, इसको छोड़ के लीनियर रिग्रेशन को। बाकी सब में क्या पैरामीटर्स है, लैम्डा है, इसमें कुछ लर्निंग फैक्टर होगा, फिर इसमें भी पैरामीटर्स हैं, ट्री कितने रूट पे कौन रहेगा, कितने नीचे तक जाना है। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने को हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग के वीडियो के बाद हम इनको सारे मॉडल्स को 1 on 1 फिर से पढ़ेंगे, तो पूरी तरीके से लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आई ट्राई टू लाइक, मैं कोशिश करूंगा कि अगले से जो वीडियोस है ना थोड़ा सा फास्ट आए। मुझे पता है काफी टाइम बाद आया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग अस, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।